पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बज चुका है, जिसे लेकर राज्य का सियासी माहौल बदला हुआ है। पार्टियों ने अपने अपने दांव चलने शुरू कर दिए हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल के लिए 10 प्रतिज्ञा चुनावी घोषणा जारी की है, जिसमें कई बड़े ऐलान किए गए हैं। सीएम ममता ने कहा कि लक्ष्मी भंडार के तहत 500 रुपए की बढ़ोतरी के साथ महिलाओं को जनरल कैटेगरी के लाभार्थियों को 1500 रुपए और SC/ST लाभार्थियों को 1700 रुपए की हर महीने की वित्तीय मदद मिलती रहेगी। बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1500 रुपए की फाइनेंशियल मदद देते हुए बांग्लार युवा साथी जारी रहेगा। किसान परिवारों को लगातार मदद देने, जमीनहीन किसानों को मदद देने और एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तरह से बेहतर बनाने के लिए 30,000 करोड़ रुपए का एग्री बजट लाने का वादा। बंगाल में हर परिवार के पास पक्का घर होगा और हर घर में पाइप से पीने का पानी मिलेगा। बंगाल को पूर्वी भारत के लिए ट्रेड का गेटवे बनाने के लिए काम होगा, जिसमें वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक, पोर्ट्स, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर और एक स्टेट ऑफ द आर्ट ग्लोबल ट्रेड सेंटर होगा। सीएम ममता और पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने चुनावी मैनिफेस्टो जारी करते हुए चुनाव आयोग और बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने चुनाव आयोग पर अफसरों के तबादले को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव से पहले अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। अगर कोई घटना घटे तो इसके लिए जिम्मेदार बीजेपी सरकार होगी। इसके अलावा सीएम ममता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि मैं बंगाल के लोगों से अपील करती हूँ कि वो एकजुट हो और बंगाल को बचाने के लिए बीजेपी के खिलाफ लड़े। अगर केंद्रीय एजेंसियां आपको डराने की कोशिश कर रही हैं, तो डरे नहीं। अगर वो आपको पैसा देने की कोशिश कर रही हैं, तो पैसे ना ले। वो पैसे और हथियार लाते हैं, सीमावर्ती इलाकों से माफिया लाते हैं और यहाँ अशांति और दंगे भड़काने की कोशिश करते हैं। मैं बंटवारे वाली राजनीति नहीं करती हूँ। हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सभी एक समान हैं। ममता के इस ट्वीट के बाद बीजेपी सख्ते में है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि होने वाले चुनाव में बीजेपी ममता को कितनी मजबूती से टक्कर देती है। DB लाइव पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट।